नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के NSUI का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहां पर हम मौजूद हैं। और अगर आपको बता दें, कंगना रनौत के विवादित बयान जो किसानों के ऊपर था, उसके लेकर जो है अब सियासत गर्म आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में कि NSUI के जो कांग्रेस का छात्र विंग है, उसने अब कमान संभाल ली है और इन जो कंगना रनौत है उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। सबके हाथ में जो है प्ले कार्ड भी है। यहाँ पर जो NSUI के जो कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ है महिला विरोधी कंगना रनौत। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? यक्षना शर्मा। तो क्या कुछ कहने वाले हैं? महिला विरोधी, बीजेपी तो बात करते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करते हैं। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का वो झूठा नाटक करते हैं। महिला विरोधी कंगना रनौत यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो महिला होके अब वो एक गरिमामयी पोस्ट पे है, MP बन गई हैं। अब वैसे ही पॉलिटिक्स में बहुत कम औरतें हैं, और जो औरतें हैं अगर वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान देंगी तो जितने भी नॉर्मल लोग हैं जो इस चीज के जो वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऑपोजिशन में है, वो लोग यही कहेंगे कि देखिए ये औरत इसको पोस्ट दी थी और ये कैसे बयान करिए, इतने ढीले बयान करिए, इतने गैर जिम्मेदाराना बयान। तो मुझे लगता है वो महिला विरोधी भी है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कह दिया, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे चाचा जी, मेरे दोस्त सब किसान आंदोलन में गए थे, वो रेपिस्ट नहीं है। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। बोल रहे कि वहाँ पर हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर बलात्कार हुए हैं। हाँ, वो सबको वो एक लाइन से खड़ा होकर सब अपने देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है उनके पास। उन्होंने एक्चुअल फैक्ट्स नहीं पढ़े हैं। उन्होंने जो बीजेपी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं ना, वो उन्होंने पढ़ा, वो उन्होंने बोल दिया। ठीक है, पब्लिसिटी करने के लिए उनकी फिल्म आ रही है इंदिरा गांधी के ऊपर, इमरजेंसी, तो उसकी पब्लिसिटी करने के लिए उन्होंने ये पूरा प्रमोशन का तरीका अपनाया, क्योंकि वो जिस प्रोडक्शन से आती है उनको लगता है कि बैड पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। क्या कुछ मांगे रहने वाली आप? मतलब मुझे लगता है कि उनको अपनी पोस्ट उनको निकालना चाहिए बीजेपी से। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए बीजेपी का भी ये स्टंट है। उन्होंने काफी बार सेम बात बोली है, किसानों के ऊपर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान उनके बार बार आए, बट क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं हरियाणा, तो उन्होंने दूरी बना ली। बहुत स्ट्रैटेजिक दूरी है वो। उन्होंने कभी उस चीज के लिए उससे दूरी नहीं बनाई, अब बना ली। तो अब जब दूरी बनाई है तो उनको उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और ये नहीं कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ये कह देना काफी नहीं होता है। वो आपका मेंबर है, तो उससे हम चाहते हैं कि उसकी सदस्यता रद्द की जाए और वो माफी मांगे पूरे देश के सामने अपनी गैर जिम्मेदाराना बयान के किसानों से, पूरी पब्लिक से माफी मांगे। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आइए? जितेंद्र यादव। तो क्या कुछ मांगे लेकर आए हो यहाँ पर? आप विरोध प्रदर्शन में कुछ देखिए, एक जो है महिला हो करके महिलाओं का अपमान कर रही है जो है ना कंगना रनौत जी, और एक माननीय सांसद हैं, उनके जो मुंह से इस तरह का शब्द निकल रहा है, ये बहुत ज्यादा अपमानजनक जो है ना बात है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आजाद भारत में आप देख रहे हैं कि एक माननीय सांसद, एक आंदोलन जो है ना, लोग अपने हक अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं उनको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। और देश के जो है प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। हमारे अगर देश में अन्नदाता नहीं होंगे तो हमारा देश जो भूखा मर जाएगा। जय जवान जय किसान का ये देश है, और जिस तरह से महिलाओं का हमारे अपमान किया गया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा का चुनाव है, जम्मू का चुनाव है, महाराष्ट्र या झारखंड, हम हर जगह की, हमारे देश में जो किसान 90% रहते हैं, और इन्होंने जो अपमान किया है, देश की जो है किसानों का अपमान किया है। 700 से ज्यादा किसान हमारे जो है ना शहीद हो गए। इस जो है तीन जो आए थे बिल जो है काले कानून, उसको लेकर तो बीजेपी ने तो बोल दिया कि हमारी तरफ से कोई बयान नहीं दिलवाया गया, तो उनको एक नोटिस भी जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उसको जो है ना लोकसभा में किसने भेजा? मोदी जी ने जो है ना संसद बुला के भेजा है, और ये मोदी जी का ही चाल है, और मोदी जी बुलवा रहे हैं, बस वो जो है ना पर्दे के पीछे है। हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और होता है, लेकिन देश की महिलाओं का अपमान मोदी जी करा रहा है, बीजेपी करा रही है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि अभी भी आप जो है ना संभल जाइए, कि देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। तो ऐसे प्रदर्शन लगातार चलते रहेंगे? हमेशा चलते रहेंगे। अभी ये जो शुरुआत है, अब देखिए आगे क्या होता है, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। चलिए, तो आप जैसे कि तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो है पूरे छात्र जो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात करी जाएगी पुलिस बल की, तो यहाँ पर अर्धसैनिक बल की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही में यहाँ पर अलग अलग जो प्ले कार्ड है लोगों के हाथ में। यहाँ पर अन्नदाता का अपमान नहीं सहेंगे, और नीचे NSUI का जो है पूरा बैनर लगा रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सैकड़ों की जो तादाद में
जो यहाँ पर छात्र हैं वो आए हुए हैं और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे छात्रों से। तो क्या नाम है भाई आपका? हाँ बताओ भाई, क्या कुछ मांगे लेकर आए हो? जो किसानों के अपमान में कंगना रनौत ने किसानों का अन्नदाताओं का जो अपमान किया है, उसके विरोध में NSUI जो कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, कंगना रनौत का इस्तीफा चाहती है। कंगना रनौत ने जो किसानों के साथ बर्बरता हुई, जो अत्याचार किसानों के साथ हुए, उसका इंसाफ NSUI चाहती है, क्योंकि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं और ये देश का अन्नदाता है, तो इसकी बर्बरता नहीं सही जाएगी। ऐसे लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जब तक NSUI कंगना रनौत का इस्तीफा नहीं सरकार दे देती, जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर हमने तो यहाँ पर छात्र थे, उनसे बातचीत करी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ऐसे में प्रदर्शन जो है ये लगातार जारी रहने वाला है और जब तक जो कंगना रनौत है वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते या फिर बीजेपी जो है उनको उनके पद से बर्खास्त नहीं करते, तब तक इनके जो धरने हैं और प्रदर्शन वो चालू रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।